अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद नाइमा। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश पीटीवी का यूनिट नंबर 6 फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। चैप्टर पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती क्या है। एक्चुअली जब किसी शख्स को अचानक चोट लग जाए तब एम्बुलेंस या डॉक्टर के आने से पहले जो फौरी मदद दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ये किसी की जान बचा सकती है। इसी तरह इस चैप्टर में हम सीपीआर के बारे में भी पढ़ेंगे। सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसाइटेशन। जब किसी का सांस लेना या दिल बंद होने लगे तो कि उसकी छाती यानी उसके चेस्ट को प्रेस करके और आर्टिफिशियल ब्रेथिंग देकर उसकी सांस बहाल की जाती है, जिसे सीपीआर कहते हैं। तो चलिए अब टेक्स्ट की ट्रांसलेशन पर और वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ चैप्टर के शुरू में आपको नजर आ रहा होगा कि प्री रीडिंग टाइप एक टाइटल नजर आ रहा है, सी द फॉलोइंग पिक्चर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। मतलब इस तस्वीर को, दी गई तस्वीर को देखें और इसका गौर से मुशाहिदा करें। यानी इस तस्वीर में एक डॉक्टर एक छोटे बच्चे का चेकअप कर रहा है स्टेथोस्कोप और चेकअप इक्विपमेंट के साथ। ये हेल्थ और मेडिकल केयर का एक सीन है। नीचे आपको दो क्विक क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डू यू हेल्प अदर्स, डिस्कस योर क्लासमेट्स। यानी आप दूसरों की किस किस तरह से मदद कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी एन एक्सीडेंट। यानी जब हम कोई हादसा या एक्सीडेंट देखें तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि वी कैन हेल्प अदर्स बाय शेयरिंग और थिंग्स। अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। एंड हेल्पिंग द एल्डरली क्रॉस द रोड, guiding someone who is lost or helping injured people by giving them first aid. एंड द सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी एन एक्सीडेंट। यानी कोई हादसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। द आंसर इज व्हेन वी सी एन एक्सीडेंट वी शुड इमीडिएटली कॉल एन एम्बुलेंस, इन्फॉर्म द रेस्क्यू सर्विसेज एंड प्रोवाइड बेसिक फर्स्ट एड इफ वी नो हाउ टू डू इट सेफली। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। टीना एंड हर मदर, टीना और उसकी अम्मी वर थी प्रिपेयरिंग, तैयारी, गो शॉपिंग यानी शॉपिंग करने के लिए। ट्रांसलेशन में भी टीना और उसकी वालदा खरीदारी करने के लिए तैयारी कर रही थी। दे हैड अ बिग पार्टी दैट नाइट। उस रात उनकी एक बड़ी पार्टी थी। एंड फॉर दे और इसके लिए दे नीडेड उनको जरूरत थी टू गेट ग्रोसरीज। ग्रोसरी कहते हैं खाने पीने की जो चीजें होती हैं, घर का सामान वगैरह। टू कुक अ ग्रैंड डिनर, बड़े खाने के लिए। उस रात उनके यहाँ एक बड़ी पार्टी थी और इसलिए उन्हें एक शानदार खाना बनाने के लिए खुराक का सामान यानी ग्रोसरीज खरीदने की जरूरत थी। टीना लॉक द डोर। टीना ने दरवाजा लॉक किया, उसको ताला लगाया। एंड रश्ड आउट आफ्टर हर मदर। टीना ने दरवाजा लॉक किया और अपनी वालदा के पीछे तेजी से बाहर आई। रश्ड मतलब तेजी से जाना। एंड बोथ ड्रोव टू द सुपरमार्केट, और दोनों सुपरमार्केट के लिए गाड़ी पर रवाना हो गए। द मार्केट वाज वेरी बिजी। मार्केट बहुत मसरूफ थी, या यूं कह सकते हैं कि इसमें बहुत रश था मार्केट में। अ ग्रेट हसल एंड बसल कुड बी सीन एवरीवेयर। हर तरफ बड़ी गहमा गहमी, हसल बसल को कहते हैं गहमा गहमी, चहल पहल देखी जा सकती। The bright blazing sun was increasing in heat. Bright चमकता हुआ, blazing बहकता हुआ सूरज, sun was increasing बढ़ा रहा था, in heat गर्मी। चमकता हुआ तेज सूरज गर्मी में इजाफा कर रहा था। टीना एंड हर मदर completed their shopping. टीना और उसकी अम्मी ने अपनी शॉपिंग या अपनी खरीदारी मुकम्मल की। एंड ड्रोव बैक होम। ड्रोव का मतलब होता है गाड़ी चलाई, और वापस घर की तरफ गाड़ी चला दी। ओके, द नेक्स्ट पेज इज ऑन देयर वे बैक। उनकी वापसी पर या वापसी के रास्ते पर दे ऑब्जर्व्ड उन्होंने मुशाहिदा किया आ क्राउड एक हजूम ऑफ पीपल लोगों का ऑन द रोड सड़क पर। वापसी के रास्ते पर उन्होंने सड़क पर लोगों का एक हजूम देखा। क्राउड मीन हजूम। टीना's mother stopped their car.
टीना की अम्मी अपोस्ट्रोफ आ रहा है टीनाज मदर। आपको पहले ही पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब किसी नेम चीज के साथ कोमा लगा हुआ एस हो तो उसको अपोस्ट्रोफ कहते हैं, मींस उसका मतलब होता है का की के। टीनाज मदर, टीना की अम्मी, स्टॉप्ड रोक दी देयर कार, अपनी गाड़ी, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, मामले की तफ्तीश करने के लिए। ट्रांसलेशन विल बी, टीना की वालदा ने मामले की तहकीक करने के लिए अपनी गाड़ी रोक दी। दे फाउंड, उनको मिली, आ वुमन, एक औरत, लाइंग, गिरी हुई, कोलैप्स्ड, पड़ी हुई या गिरी पड़ी को कहते हैं, ऑन द रोड, सड़क पर। उन्होंने एक औरत को सड़क पर बेहोश गिरे हुए पाया। टीना क्विकली, तेजी से, केम आउट, बाहर आई, ऑफ द कार, गाड़ी से, एंड रश्ड ओवर टू हर, और तेजी से उसकी जानिब बढ़ गई। ट्रांसलेशन विल बी, टीना फौरन गाड़ी से बाहर आई और तेजी से उसके पास गई। She moved the crowd away. She, उसने, moved, हटाया, crowd, हजूम, away, दूर, and tried, और कोशिश की, talking to the lady, बात करने की औरत से। Translation will be, उसने हजूम को हटाया और उसने हजूम को दूर हटाया और उस खातून से बात करने की कोशिश की। कॉन्स्टेंटली चेक्ड, कॉन्स्टेंटली मुसलसल, चेक्ड चेक किया, मुआयना किया, हर ब्रेथिंग, उसकी सांस का, एंड पल्स, और उसकी नब्ज का, एंड आस्क्ड हर मदर टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। ट्रांसलेशन विल बी, उसने मुसलसल उसकी सांस और नब्ज चेक की और अपनी वालदा से एम्बुलेंस बुलाने को कहा। ही रोड द लेडी, रोड का मतलब होता है लुढ़काया, लेडी खातून को, ऑन हर साइड, अपनी तरफ, विद हर हेड स्लांटेड, स्लांटेड में तिरछा करना, मोड़ना, बैक, पीछे की जानिब, टू कीप, रखने के लिए, हर एयरवेज, उसकी हवा की नाली। ट्रांसलेशन विल बी, उसने औरत को उसके एक पहलू या एक साइड पर लिटा दिया जिसका सर पीछे की तरफ झुका हुआ था ताकि सांस की नाली खुली रह सके। She put her hands on her chest. उसने अपने हाथ उसके सीने पर रखे, एंड प्रोवाइडेड हर, और उसे फराहम किए, उसको मुहैया किए या उसको दिए, 30 अनइंटरप्टेड, बगैर रोके, चेस्ट कंप्रेशन, सीने के ऊपर झटके, बाय यूजिंग हर हैंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, टू पुश डाउन, नीचे की तरफ दबाया, हार्ड, सख्ती से, एंड फास्ट, और तेजी से, इन अ स्पेसिफिक वे, का खास तरीके से, ऑन हर चेस्ट, उसके सीने पर। ट्रांसलेशन विल बी, उसने अपने हाथ उसकी छाती पर या उसके सीने पर रखे और एक महसूस तरीके से उसके सीने को जोर से, तेजी से, 30 मुसलसल चेस्ट कंप्रेशंस दिए, यानी दबाव, कंप्रेशंस मीन दबाव देना उसको। नेक्स्ट लाइन इज, टीना आल्सो ट्राइड टू गिव हर रेस्क्यू ब्रेथ्स। टीना ने उसको कोशिश, ट्राइड, कोशिश की, टू गिव, देने की, हर उसको, रेस्क्यू ब्रेथ्स, बचाने वाले सांस। टीना ने उसको सांस, रेस्क्यू यानी ब्रेथ देने की भी कोशिश की। रेस्क्यू ब्रेथ्स वो होते हैं कि हम अपने मुंह के साथ किसी दूसरे के मुंह में अपनी सांसें उसको बचाने के लिए, कि थोड़ी उसकी रिदम रनिंग हो जाए, उसको कहते हैं रेस्क्यू ब्रेथ्स। टीना इज अ मेडिकल स्टूडेंट। टीना एक मेडिकल की स्टूडेंट है। द क्राउड, हजूम, क्लोज्ड, करीब, इन अगेन, दोबारा, टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, हजूम फिर से करीब आ गया ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। शी रिक्वेस्टेड, उसने इल्तजा किया, उसने दरख्वास्त की, द क्राउड, हजूम से, टू मूव बैक, मूव, हिल जाए, बैक, पीछे की तरफ, यानी हट जाए, सो डैट, ताकि वो, द लेडी कुड गेट फ्रेश एयर, ताकि औरत ताज़ी हवा ले सके या ताज़ी हवा उसको आ सके। ट्रांसलेशन में भी, उसने हजूम से पीछे हटने की दरख्वास्त की ताकि उस औरत को ताज़ी हवा मिल सके। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, द कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन मींस सीपीआर, ऑन द लेडी, औरत पर, अनटिल, जब तक, द एम्बुलेंस अराइव्ड, अराइव्ड मीन पहुंची या पहुंचा। ट्रांसलेशन विल बी, उसने एम्बुलेंस के आने तक उस औरत पर सीपीआर जारी रखी। टीना एंड हर मदर अकम्पैनिड, अकम्पैनिड का मतलब होता है साथ रहे, द लेडी, औरत के, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल तक।
टीना और उसकी वालदा उस औरत के साथ हॉस्पिटल गई या हॉस्पिटल जाने तक उसके साथ ही रही। द डॉक्टर टुक हर टुक टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक का मतलब होता है ले जाना, टुक मतलब ले गई। द डॉक्टर टुक हर टू द इमरजेंसी, डॉक्टर उसको इमरजेंसी ले गई एंड सेव्ड हर लाइफ और उसकी जिंदगी बचा ली। ट्रांसलेशन विल बी डॉक्टर उसे इमरजेंसी ले गए और उसकी जान बचा ली। ही एप्रिशिएटेड, ही मीन्स डॉक्टर की बात हो रही है, एप्रिशिएटेड हौसला अफजाई की, टीनाज ब्रेवरी टीना की बहादुरी एंड इंटेलिजेंस और जहानत, फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, फॉर के लिए प्रोवाइडिंग फ्राहम करने के लिए या मुहैया करने के लिए फर्स्ट एड पहली मदद। ट्रांसलेशन विल बी उसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड फ्राहम करने पर टीना की बहादुरी और जहानत की तारीफ की। ही सेड उसने कहा या डॉक्टर ने कहा दैट द लेडी, डॉक्टर नहीं आएगा, ही सेड है तो उसने कहा दैट द लेडी माइट, माइट पॉसिबिलिटीज में आता है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता था, तो यहाँ पे इसलिए यूज होगा। द लेडी माइट हैव लॉस्ट, लॉस्ट खो देती, हर लाइफ अपनी जिंदगी, इफ टाइमली अगर वक्त पर सीपीआर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड मुहैया ना किया जाता टू हर उसे, यानी उसने कहा कि अगर वक्त पर सीपीआर ना दी जाती तो शायद उस औरत की जान चली जाती। सीपीआर प्रोवाइडेड द ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सीपीआर एक्चुअली होता क्या है। सीपीआर प्रोवाइडेड द ऑक्सीजन रिच ब्लड, सीपीआर मुहैया करता है ऑक्सीजन से भरा हुआ खून का फ्लो टू हर ब्रेन उसके दिमाग को एंड और अदर ऑर्गन्स को दूसरे जिस्म के हिस्से, अंटिल जब तक प्रॉपर मेडिकल बाकायदा मेडिकल तिब्बी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एंड रिस्टोर्ड और बहाल हो जाए हर टिपिकल हार्ट रिदम उसकी बिगड़ी हुई दिल की धड़कन। ट्रांसलेशन विल बी सीपीआर ने उसके दिमाग और दूसरे जिस्म के अज़ा तक ऑक्सीजन से भरा हुआ खून का बहाव जारी रखा जब तक कि बेहतर तिब्बी इलाज नहीं मिल गया और उसके दिल की हालत दोबारा ठीक नहीं हो गई। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे सीपीआर एक आप फर्स्ट एड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। सीपीआर जिसकी फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसाइटेशन, एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ आप एक मरते हुए इंसान को या ऐसा इंसान जिसकी सांस ना आ रही हो या उसको कोई हार्ट अटैक हो जाए और उसको अगर आप उसकी चेस्ट के ऊपर 30 अनइंटरप्टेड यानी बगैर रोके हुए ब्लड कंप्रेशन देंगे, यानी इसको दबाएंगे नीचे की तरफ बगैर रोके हुए कि उसका जो ऑक्सीजन से भरा हुआ जो खून है उसका बहाव वो उसको मेंटेन कर सकता है। Okay, the next is the lack of oxygen. Lack mean कमी of oxygen rich blood could have caused, वजह बन सकता था the her brain damage, उसके दिमाग की खराबी का in only a few minutes, सिर्फ चंद ही मिनटों में। ट्रांजिशन विल बी ऑक्सीजन वाले खून की कमी चंद ही मिनट में उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती थी। कार्डियोपल्मोनरी रेसिसाइटेशन इज लाइफ सेविंग मेथड, जिंदगी बचाने का तरीका है, दैट इज यूजफुल इन मैनी इमरजेंसीज, जो बहुत सारी हंगामी सूरत हाल में। ट्रांसलेशन विल बी सीपीआर एक ऐसी जान बचाने वाली तरकीब है, ऐसी टेक्निक है जो बहुत से हंगामी सूरत हाल में मुफीद साबित होती है। दिस कैन बी इफेक्टिव, ये असरअंदाज हो सकती है विद पेशेंट्स मरीजों के साथ और हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने वाले और नियर ड्राउनिंग और जो मरने के करीब हो, इन विच जिसमें समवन्स ब्रीथिंग और हार्ट बीट हैज स्टॉप, जिसमें किसी की सांस या दिल की धड़कन बंद हो गई हो। ट्रांसलेशन इसकी आएगी कि ये दिल के दौरे, हार्ट अटैक या डूबने के करीब यानी मरने के करीब तरीन मरीजों के लिए सकती है, ये मुअस्सर हो सकती है जहाँ किसी की सांस या दिल की कन रुक चुकी हो। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ रही होगी कि आपके 6 क्लास के चैप्टर नंबर 6 में सीपीआर कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन। द लेडीज फैमिली वाज रियली ग्रेटफुल, औरत की जो खानदान था वाज रियली ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार था टीना एंड हर मदर, उस औरत का खानदान टीना और उसकी वालदा का वाकई या असल में शुक्रगुजार। द डॉक्टर सेड
डॉक्टर ने कहा दैट द सिंपलेस्ट फर्स्ट एड स्किल, सादा तरीन पहली मदद का हुनर, कैन मेक सकता है आ डिफरेंस, फर्क, मेक बना सकता है आ डिफरेंस एक फर्क, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ओनली 1 in 20 पीपल, 20 में से सिर्फ एक नो जानते हैं व्हाट टू डू इन एन इमरजेंसी, कि हंगामी सूरत हाल में करना क्या। डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट एड की सबसे सादा तरीन महारत भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से 20 में से सिर्फ एक शख्स ये जानता है कि हंगामी सूरत हाल में करना क्या है। टीना वाज अ लाइव एग्जांपल, जिंदा मिसाल टू फॉलो, कि वो पैरवी कर सके फॉर एवरीवन, हमें हर किसी के लिए। टीना हर किसी के लिए एक जिंदा मिसाल थी जिसकी पैरवी की जाए। शी वाज प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब तारीफ की गई, एंड अप्रिशिएटेड और हौसला अफजाई बाय ऑल, सबकी तरफ से। ट्रांसलेशन विल बी, सबकी तरफ से उसकी तारीफ की गई या उसकी हौसला अफजाई की गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ही बिकेम, वो बन गई, आ सुपर हीरो, एक सुपर हीरो, हु हैड सेव्ड, जिसने बचाई थी, समवन्स लाइफ, किसी एक की जिंदगी। अचानक वो एक सुपर हीरो बन गई जिसने किसी की जान बचाई थी। टीना आल्सो ऑफर्ड, पेश भी की, हर सर्विसेज, अपनी हिदमात, टू ट्रेन, तरबियत करने के लिए, दोस्त उनको, हु, जो वर इंटरेस्टेड, दिलचस्पी रखते थे, इन फर्स्ट एड, पहली मदद में, एंड सीपीआर, और सीपीआर में, टू द पीपल इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस के लोगों। ट्रांजिशन विल बी, टीना ने अपने मोहल्ले के उन लोगों को भी फर्स्ट एड और सीपीआर की तरबियत देने के लिए अपनी खिदमात पेश की जो इसमें दिलचस्पी रखते थे। आई होप फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स कि आपको क्लास 6 इंग्लिश पीटीबी का यूनिट नंबर 6 फर्स्ट एड सेव्स लाइफ की ये ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।